हो गया क्या? किस किस की वैल्यू आ चुकी है? आ गई क्या? देखो इधर, ठीक है, इधर देखो सारे जने, जिसका नहीं आ रहा है वो इधर देखो। एक तो मेथड है कौन सा, इधर देख लेना आप सारे, जिसको आ रहा है वो भी, जिसको नहीं आ रहा है वो भी। एक तो मेथड कौन सा है एलिमिनेशन, और दूसरा कौन सा है? दोनों बता दिए थे ढंग से कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, और दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो पहले वाले में क्या करना है, इधर देखो सारे जने ना, लिखना बंद कर देना, ठीक से समझो। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई माइनस का y इजिकल्स टू में 5, ये भी लिख सकते हैं। अब बताओ क्या एलिमिनेट करने के लिए जो कल हमने किया था मल्टीप्लिकेशन, क्या इसमें करने की नीड है क्या? क्या इस क्वेश्चन में करने की नीड है क्या? ध्यान से देखो पहले ढंग से, वैभव, क्या मल्टीप्लिकेशन करने की नीड है क्या? इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताना? हाँ, और नीचे वाली इक्वेशन को क्यों करना पड़ा ये बताओ, क्या करने की जरूरत है क्या? बिना करे भी तो डायरेक्टली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है। अगर सेम है तो जबरदस्ती क्या क्यों मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशन और बढ़ानी है, जब सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है कि यहाँ पे ये माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है। क्लियर? अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आसानी से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली? माइनस प्लस, कुछ आया समझ में? साइन क्या कर देने हैं? चेंज। अब ये कर दिया तो बताओ क्या ये दोनों कट गए? 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा? माइनस का 2x इजिकल्स टू 3 माइनस 5, माइनस का 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2/2 क्या होता है? 2/2 क्या होता है? 1। तो किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर? x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है? कौन सी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू। तो इसको नाम दे दो 1 का, इसको नाम दे दो 1 को जैसे ही हमने किसी एक इक्वेशन रख दिया x इजिकल्स टू 1, पुट इन, किसमें रखें बताओ? फर्स्ट में रख दिया। तो जैसे ही रखेंगे तो 2 इंटू कितना हो गया? 1, माइनस का y इजिकल्स टू 3, माइनस y इजिकल्स टू 3 माइनस 2, तो माइनस y इजिकल्स टू 1 और y इजिकल्स टू, सिंपली आ गया क्या? क्या x और y की वैल्यू दोनों आ गई। अब दूसरा कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? एज इट इज, थोड़ा सा चेंज है बट वैल्यू वही आने वाली है, बराबर है 5। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बताओ क्या करेंगे? कौन सी इक्वेशन बनाएंगे अब इसके बाद में? फर्स्ट सेकंड के बाद कौन सी बनाते हैं इसमें? क्या इसमें बनाते हैं क्या थर्ड? इसमें तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, क्या इसमें बनाते हैं क्या? थर्ड बनानी पड़ती है ना इसमें। अब क्या करेंगे इसमें? थर्ड कौन सी हेल्प से बनाए? क्या फर्स्ट की हेल्प से ठेका ले रखा है क्या? ठेका का मतलब कोई फाइनल थोड़ी है कि फर्स्ट से बनानी पड़ेगी, कोई इससे ही बना लो, या तो इससे बना लो या इससे बना लो। बनाने के लिए शर्त क्या है बताओ? या तो किसकी वैल्यू, या तो x को एक तरफा रखो, या कौन सी वैल्यू को? y को। बताओ किससे बना है? फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से? फर्स्ट वाले से। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की या y की? अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 3। अब x को मुझे एक तरफ रखना है, अगर y की निकालनी होती तो मैं y को एक तरफ रखता, और x की निकालनी है तो किसको रखेंगे? x को। तो 2x का 2x, और बताओ माइनस y उधर गया कितना हो जाएगा? 3 प्लस y, x बराबर कितना हो जाएगा? ये जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा? अपॉन में क्या आ गया? जो मेरी बातें ध्यान से सुन लेगा ना, मतलब क्लास में अटेंशन रखेगा, ढंग से सुनेगा, मैंने पहले ही दिन बोल दिया 90 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, और तो और ढंग से सुनेगा, तरीके से, जरा ही मजाक मस्ती नहीं करेगा, जो होमवर्क दिया वो कंप्लीट करेगा, जो मतलब जो टेस्ट हो रहे हैं वो देगा तरीके से, हर सब्जेक्ट में, है ना, मैथ्स भी और बाकी सब्जेक्ट भी। बट मैथ्स की तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमने ये ढंग से सुन लिया एक एक कॉन्सेप्ट, मैं छोटी से छोटी चीजें भी डिस्कस कर रहा हूँ ये, जबकि ये कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं है, तो बताने वाला पॉइंट नहीं, डायरेक्ट टू ले जाके रख दूंगा मैं, बट फिर भी बता रहा हूं। तो कोई अगर बिल्कुल कमजोर भी बैठा हुआ है ना, मतलब कमजोर का मतलब ये नहीं कि मतलब उसका दिमाग कमजोर है, उसका कहीं ना कहीं बेसिक कहीं वीक है, वो भी अच्छा कंप्लीट हो सकता है, बट ध्यान से इधर देखना है, कॉपियों में गोटा गोटी नहीं करनी, समझ में आ जाए घर पे जाके 4 बार उतार लेना, इतना ही लिखने का मन करे तो। क्लियर? पर देखो ध्यान से इधर एक एक कॉन्सेप्ट को। ये कितना आ गया? x इजिकल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। ये कौन सी इक्वेशन? क्या थर्ड इक्वेशन बन गई क्या? अब बताओ थर्ड की वैल्यू किस में रखते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में? फ्रॉम थर्ड पुट इन
और सेकंड में जैसे ही रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन, और माइनस का y बराबर 0 है क्या? देखो ध्यान से, यही तो गड़बड़ है, दोनों तरफ ध्यान रखना। कितना हो जाएगा ये 2 की टेबल से? क्या ऐसे काट सकते थे क्या? क्यों काटा, कोई बताएगा? पूरा मल्टीप्लाई में है ये, क्लियर? क्या ये अंदर यहाँ पे 3 प्लस 4y होता तो क्या इसको 2 से काट सकते थे क्या? क्या यहाँ पे 2 होता तो क्या काट सकते थे क्या? बताओ, काट सकते थे क्या? ध्यान रखना, मैथ्स के अपने रूल हैं, अगर अपना रूल खुद ने लगा दिया, तुमने अपना रूल लगाया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो सिद्धांत हैं, जो यहाँ पे जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स का मतलब जैसे 2 इससे ही कटता है ना, 2 यहाँ से नहीं कटता है, कई बार काटने की कोशिश करते हैं कई जने, अभी बता रहा हूँ, इसके बाद भी काटेंगे, जब मैं कराऊंगा ना, क्वेश्चन दूंगा तब काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, कोई कोई तो यहाँ से भी काट देते हैं, किसी की मर्जी चलती है, यहाँ भी काट देता है वो, कैसे भी करके आंसर ले आता है वो, लेकिन वो गलत है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3? 2 को क्या करेंगे अब 3 से, और 2 को किससे? तो 6 प्लस कितना हो गया, माइनस का y बराबर 5। अब ये क्या हो जाएगा, 2y में से y गया बराबर 5 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गई क्या वैल्यू? ये y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये y इज इक्वल्स टू -1 पुट इन थर्ड, और y इज इक्वल्स टू -1 को पुट इन थर्ड करोगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगी यहां से x इज इक्वल्स टू 3 प्लस -1 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1 2, और 2 अपॉन 2 कितना होता है x की वैल्यू 1। क्या बताओ, दोनों मेथड से सेम आ रही है क्या? कोई भी मेथड आ जाए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो आपको इस मेथड से ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे ट्राई करना ढंग से लिखना, सॉल्व, यही सेम मतलब है, और इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट ना, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। हाँ -9 है। इसको एक सेकेंड, इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा ना, बाय सब्स्टिट्यूशन ओनली, एलिमिनेशन से मत करना। लो एलिमिनेशन से हो तो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है तो देख लो, बाय सब्स्टिट्यूशन से करना ओनली इसको। इसमें कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लोगे? हाँ, इसमें सेकंड वाले में कॉमन आएगा। ओके, ये तो इनफाइनाइटली मैंने सोच, नहीं ये गलत है, हाँ गलत है, फिर ये गलत का मतलब इसमें क्या वैल्यू फाइंड हो पाएगी क्या x और y की? ये क्योंकि क्या होगा, देखो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 इंटू 1, इसको भी अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी कितनी हो गई 6y, और ये भी कितना हो गया 6y, तो मतलब x का कोफिशिएंट भी सेम हो रहा है, y का कोफिशिएंट भी सेम हो रहा है, तो क्या x और y की वैल्यू निकल पाएगी क्या? इसका एक मेथड है, मेथड मतलब एक्स वाई की वैल्यू तो तब भी नहीं निकलेगी, बट उसमें जब a1 a2 और ये कुछ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, उसमें जब वैल्यू सेम हो रही होती है ना, तो 3 केस बनते हैं, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और एक होता है इसमें पैरेलल लाइंस वाला जो भी है, और एक और है नो सॉल्यूशन, और तीसरा यूनिक सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, उस केस में से जाएगा, एक कुछ अलग लिखो, उसमें नहीं होगा। करके ट्राई किया क्या किसी ने? हाँ ट्राई किया बट नहीं होगा, चलो नेक्स्ट लिखो, कुछ नहीं करना है, वैल्यू चेंज नहीं करना। क्या? नहीं, वो अलग क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें शो ही नहीं होता है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती फाइनली। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लिखो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन लिख देना, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लिखना 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, और बाय सब्स्टिट्यूशन से करना है इसको ओनली।
क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से बताओ, इसमें किसकी वैल्यू निकालोगे, पहली इक्वेशन से निकाल लो एक्स की वैल्यू और उसको सेकंड में रख दो डायरेक्टली, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देना। हो गया 3/2 और -3/2 होगा। एक्स की वैल्यू -3/2 आ रही होगी, वाई की वैल्यू क्या आ रही है देखो 1/8 आ रही है। ओके हो गया क्या? हाँ इसमें तो सीधा हो रहा है, एक्स की वैल्यू -3/2 और इसको सीधे सीधे रख देनी है। देखो ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करने हैं, मतलब करने का मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे रखा होगा इसमें बाय। क्यों करने सब्स्टिट्यूशन, कौन बता सकता है इसका रीजन? इसमें एक वैल्यू एक्स की है बट वाई की नहीं है ना, प्रॉब्लम इज दैट। और आपकी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन जो किए हैं आपने एलिमिनेशन वाले, उसमें क्या किया था, एक्स भी होता है और वाई भी, एक्स भी होता है और वाई भी। तो आप क्या करते हो, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करते हो या किसका करते हो, वाई का। कौन से मेथड में? एलिमिनेशन में। पर सब्स्टिट्यूशन में ऐसा करते हो क्या? सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वैल्यू उठाते हैं दूसरे में रख देते हैं, है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो फटाफट से, 2x इजिकल्स टू -3 और एक्स की वैल्यू, और x की वैल्यू जब -3/2 आ गई है तो क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। और y की निकालने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियस है सेकंड इक्वेशन में रख दोगे डायरेक्टली। तो x इजिकल्स टू -3/2 को मैंने यहाँ पे सेकंड में रखा, तो 3 इंटू -3/2 -4 इंटू वाई और प्लस का 5 बराबर 0। ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 -9/2 -4 इंटू वाई प्लस का 5 बराबर 0। क्या करोगे इन वैल्यूज को, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको इस तरफ और y वाली वैल्यू को, तो माइनस का 4y इजिकल्स टू -5 प्लस का 9/2, तो माइनस का 4y, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 और माइनस का 5 इंटू 2 -10 प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4y बराबर -1/2 और यहां से माइनस माइनस प्लस, तो y इजिकल्स टू 1/2 और ये इनटू में क्या हो जाएगा 4, y इजिकल्स टू 1/8। ये वैल्यू आपकी दोनों आ चुकी है, x की और y की। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 3x प्लस 2y -11 बराबर 0। हाँ सब्स्टिट्यूशन ओनली, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है ना। ये बुक देना एक बार किसी की, नई वाली देना, न्यू एडिशन वाली किसके पास हो। Okay. 5 और नहीं,
1 और 4 सही है, 1 और 4 करेक्ट है ना। एक ये लिखना केस, इसमें केस मतलब थ्योरी पार्ट है, ये लिख देना। इफ टू इक्वल, स्टार बना के लिखना ढंग से, ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन से लिखना, व्हाइट पेन हो तो व्हाइट पेन से लिखना। नहीं आता है क्या? आता तो है। हाँ होगा, थोड़ी तो है तुम्हारे पास। अरे यहाँ पर लिखना है ना तुमको तो। लिखो इफ टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन लिखो जल्दी से। हाँ चलेगा ना, लिखो ना, तुम क्या इतना मेरे को सीरियस ले रहे हो? मतलब लेना है बट केस, केस की स्पेलिंग सही है क्या गलत है? कहाँ पे? C1 है। चलो जल्दी लिखो फटाफट, ये पहले लिखो दोनों। अरे हटा दो टाइप को, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो सबसे अच्छा। और क्या, स्पेलिंग नहीं आएगी तो क्या करोगे? मतलब मेरे को नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा? तरीके चेंज कर दूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरीके हैं। तुम्हारे क्या करना है, टाइप थोड़ी लिखना है, पेपर में लिखना पड़ेगा टाइप। जल्दी लिखो फटाफट। 2 इक्वेशन होती हैं और तुम लोग देख चुके हो अभी तक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में, दोनों में ये 2 इक्वेशन आपको मिलती हैं, है ना। जल्दी लिखो फटाफट। हाँ जगह छोटी भी लिखवा, बता रहा हूँ समझा। नहीं, दो दो चीजें लिखनी है इसमें, बता देता हूँ। देखो इसमें मेरी लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, समझ लेना ढंग से। देखो ये पहला जो केस है ना, सुनो ध्यान से इधर, ये है इंटरसेक्टिंग का केस, है ना, इंटरसेक्टिंग। दूसरा होता है यहाँ पर पैरेलल लाइंस का, और ये होता है यहाँ से इंटरसेक्टिंग पैरेलल्स और कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। 3 तरह के केस है, एक तो इंटरसेक्टिंग है, एक पैरेलल है और एक कोइंसिडेंट है। सुनो ध्यान से, इधर बाद में लिखना, इतना लिख दिया उसके बाद ढंग से समझना। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है? ठीक है, ये 2 लाइंस हैं और ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है, इसको हम लोग कौन से बोलते हैं? बताओ इसमें सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं? ध्यान से देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देख के बताना, मैं इसके बाद इसलिए लिख रहा हूं। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, और 1 सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब अलग होता है, दुनिया में कोई नहीं इसके जैसा, जैसे विहान के जैसा कोई नहीं है दुनिया में, मतलब जिग्नेश के जैसा, किसी के जैसा भी कोई है क्या दूसरा? वो कहते हैं एक आदमी, मतलब एक व्यक्ति की 2 शक्ल होती है इस दुनिया में, 7 होती है ना, 2 होती है, 7 होती हैं, ठीक है, पर हमारे लिए तो एक ही है ये दुनिया में, क्या भारत में मान लेते हैं ये एक ही, कहीं होगा तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है इंटरसेक्टिंग का मतलब, ये क्या है, एक सिंगल दिख रहा है, कोई और दिख रहा है क्या यहाँ पर? क्या कभी दिखेगा? तो क्या हो गया, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है? 1 सॉल्यूशन और यूनिक, ये इसका दूसरा नाम है, मतलब वही है 1 सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? एग्जैक्टली 1 है, यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब क्या है? अभी तक तुमने एलिमिनेशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? यस यस, एक ही सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन तुमने क्लास 9th में पढ़े थे, अब मुझे बताओ कि क्लास 9 का तुमको कितना याद है? वेरी गुड। एक्स और वाई की वैल्यू, है ना, जब एग्जैक्टली 1 बोला है तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर? सिंगल, सेम नहीं, सिंगल वैल्यू रहेगी। जब एक्स की वैल्यू भी आपको एक ही मिलेगी और वाई की वैल्यू भी एक ही मिलेगी, एक का मतलब कुछ भी हो सकती है वो, है ना, बट वैल्यू एक ही मिलेगी। ये कौन सा है केस? इंटरसेक्टिंग का। दूसरा कौन सा है?
ध्यान से इस डायग्राम इसको देख करके है ना, इसको डायग्राम को जैसे ही देख लो आप समझ जाओगे कि यार ये केस है, तो हाँ हमको समझ में आ गया कि अब ये होने वाला है। बताओ ये पैरेलल लाइंस में क्या हो जाने वाला है? क्या पैरेलल में कभी पॉसिबल है क्या सॉल्यूशन? ये एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है, क्या कभी मिल सकती है? क्या कभी मिल सकती हैं? एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है, कभी मिलेगी? बताओ एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन ये यूं जा रही है, कहीं मिल सकती है क्या? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो क्या मिलेगी कभी? बट क्या ये लाइन कभी मिलती है क्या? क्या ये लाइन कभी मिलती है क्या? बताओ मिल सकती है क्या? अगर नहीं मिलेंगी तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा क्या? तो क्या हो गया ये? नो सॉल्यूशन। क्लियर? क्या एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी क्या? यहां पर कभी मिल सकती है क्या? नहीं मिलेंगी। थर्ड लाइन, एक मिनट, ये यहाँ पे एक लाइन है और उसी के ऊपर मैं हल्के से ऊपर बना रहा हूं ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाए। इसी के ऊपर जा रही है एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है। इसी के ऊपर मतलब इसके ऐसे ऊपर नहीं, इसी के ऊपर है। तो बताओ क्या कभी मिलेगी? मतलब क्या सॉल्यूशन मिलेंगे क्या? सॉल्यूशन तो मिलेंगे, बट बहुत सारे, इतने सारे मिलेंगे कि हम लोग पता नहीं है कितने मिलेंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सॉल्यूशन तो मिलेंगे, एक्स और वाई की कुछ कुछ वैल्यू तो मिलेगी। एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 7 हो सकती है, दुनिया भर की वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए क्या केस के दिया इसको? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब वैल्यूज जो मिल रही हैं वो कौन कौन सी मिल रही हैं इसमें? मैनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी मिलेंगी, मिलेंगी तो सही, बट कितनी पता नहीं है कितनी मिलेंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये समझो आगे वाला पार्ट, ये इतना समझ में आ गया तुमको? एक बार वापस पढ़ेंगे इसको, फिर इधर वापस कर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। A1/A2 और B1/B2 इक्वल अगर हो गए, अरे इक्वल नहीं हुए तो कौन सा केस है ये लिख दिया है क्या सबने? मिटा दूं? लिख दिया ना सब? हाँ चलो। A1/A2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ये वाले बड़े क्वेश्चन थे जो अभी हमने किए थे, वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले, उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बाकी है। और बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें। के की वैल्यू निकालने के लिए कह देता है। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने के वाली वैल्यू का किया था ना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डे किया था, तो वो वाला एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है जिसमें ए के की वैल्यू पूछता है जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन जो भी है। क्लियर? तो इसमें भी बनता है क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या है? पहला केस क्या है? कब होगा ये कंडीशन? कब होगी? जब A1/A2 और B1/B2 क्या हो? ये क्या है? नॉट इक्वल टू, मतलब क्या इक्वल होनी चाहिए क्या? नहीं इक्वल होनी चाहिए। बताओ ये वाला जो केस है क्या, कौन सा केस है? ध्यान से देख के बताओ। ये जो पहला केस है क्या नहीं है? ये जो पहला केस है, ये इन तीन केस में से कौन सा है? कभी भी ध्यान रखना, दो इक्वेशन आएगी। एक मिनट, एक चीज सुन लो ध्यान से। ये जो केस तुम्हारे पास इक्वेशन दो आएंगी, ये पता चल गया तुमको थर्ड चैप्टर में। कभी भी एक सिंगल इक्वेशन नहीं आएगी, आएगी तो कितनी इक्वेशन आएगी? दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना रहेगा, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। ये आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब इस तीन के अलावा कोई चौथी वैल्यू आपके पास, मतलब इन तीन टाइप्स के अलावा चौथी कोई टाइप नहीं है। क्लियर? अब ये देख के बताना इस वाले में कि ये इन तीन केस में से कौन सा केस है, क्या पहला है, दूसरा है या तीसरा है? फर्स्ट वाला है क्या? अगर फर्स्ट वाला है तो बताओ क्या एक्स और वाई की वैल्यू क्या बताया इसमें? वन सॉल्यूशन का मतलब सिंगल वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू 1 भी आ रही है और एक्स की वैल्यू 2 भी आ रही है। क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो फाइनल हो गया 1 ही मिलेगी। 1 का मतलब एक्स की वैल्यू 2 आ रही है तो फाइनल हो गया 2 ही मिलेगी। क्या एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकता है क्या इसका सॉल्यूशन में? कौन से केस में? फर्स्ट वाले में, जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। देख लो A1/A2 क्या है और B1/B2 क्या है, जल्दी बताओ। A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है? अपॉन 3 और क्या हो जाएगा ये? क्या ये इक्वल है क्या कभी भी? अब मैं पूछूं आपसे, इक्वेशन वाला हम लोग इसके नेक्स्ट दो वाले कल कर लेंगे, पर एक बार बता देता हूं, सुनो ध्यान से। अगर ये ऐसा हो जाए 2/4 1/2 हो जाए, क्या इसमें थर्ड केस देखना पड़ेगा क्या? देखो ध्यान से, देखना पड़ेगा ना थर्ड वाला केस। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो डेट सोल्व हो गया कि ये फर्स्ट वाला केस ही बनेगा फाइनल। बट अगर इक्वल हो गया तो बताओ क्या ये दोनों केस देखने पड़ेंगे इसका मतलब? तो
वेरीफाई करने के लिए क्या होगा इसमें, या तो इसके साथ ये नॉट इक्वल बनाएगा रिलेशन, या फिर इसके साथ क्या बना देगा। अगर नॉट इक्वल बनाया तो किस में जाएगा, नो सॉल्यूशन में, पैरेलल लाइंस में। और अगर ये इक्वल बना दिया थर्ड वाला भी तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बताओ ये क्या दोनों इक्वल हैं क्या। मैं आगे ऐसा लिख देता हूं, बताओ आप कौन सा है ये, क्या इक्वल है क्या। अगर तीनों इक्वल हो गए तो कौन सी कंडीशन, ये तो फर्स्ट केस का बन गया, ये कौन से का बनेगा, बन गया क्या थर्ड का, पक्का। चलो अब बताओ कौन सा हो गया ये, कुछ आया समझ में। ये फर्स्ट केस, ये थर्ड केस, और ये कौन सा है, और ये वैल्यू कहां से आएंगे समझ में आया। ये इक्वेशन आपकी ये रही, इसकी इक्वेशन बनाओ। चलो कौन बनाएगा, कौन बता के बताओ। बहुत सिंपल है, सब बना सकते हो, कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। जिग्नेश बताओ, इसकी इसकी इक्वेशन बनानी है। ऊपर वाली जो तीनों वैल्यू है उससे फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली तीनों वैल्यू उससे दूसरी इक्वेशन। बना भी सकते, बताओ चलो क्या बनेगी। ठीक है, बराबर 0 कर दो या 81 को उधर ले जाओ। और चलो दूसरा बताओ। ठीक है, ये कौन सी बन गई, इस वाले की इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन तो पता है ना आपको, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के 3-4 क्वेश्चन किए तो पता चल गया। ऐसे 2 इक्वेशन मिलेंगे तो हमको देख करके ये पता करना है कि क्या सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे अपने अभी यहाँ पर आया था, क्या उसमें सॉल्यूशन मिलेंगे क्या, कौन सा था क्वेश्चन बताओ जल्दी, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम हो रहा है। अभी जो जिसमें नो सॉल्यूशन, मतलब मैंने बोला था x और y की वैल्यू नहीं, 2x + 3y - बराबर 0। दूसरा बताओ क्या है, -18 बराबर, बताओ क्या इसमें सॉल्यूशन है क्या। देखो देखो ध्यान से, क्या नो सॉल्यूशन है तो सही। 9/18 क्या है, तीनों में वैल्यू देखो क्या मिलेंगी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैली सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन तो मिलेंगे बट इनफाइनाइटली मिलेंगे। इसका भी कल तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है, बट उसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ x की वैल्यू कांस्टेंट जैसा कुछ आएगा, जिसमें c की वैल्यू हम बता देंगे कि ये रह सकती है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पता नहीं क्या होगी, नहीं पता। क्लियर, बहुत सारी हो सकती है, मोर देन हो सकती है। x की वैल्यू या y की वैल्यू मान लो और z मान लेते हैं, इसकी वैल्यू पता नहीं है कितनी होगी, इनफाइनाइटली मैनी। समझ में आया, एग्जैक्टली 1 है, ये फिक्स हो गया। क्या कौन सा केस है बताओ, अब ये सॉल्यूशन देख के बताओ जल्दी कौन सा केस है। ये बताओ, ये देख करके थर्ड वाला, मतलब पता नहीं कितनी है, ये बताओ। ना तो x की है ना y की है, समझ में आया, क्लियर। ना तो x की पता है कोई वैल्यू, ना y की, इसमें कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। कौन से केस में, सेकेंड या थर्ड, क्लियर आया समझ में। इसके आगे थोड़े से और ब्रीफ क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज का तुम्हारा होमवर्क इतना सा है, सिर्फ एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। ये वाला अभी तुमको नहीं करना है, एक क्लास में इसकी और लूंगा थोड़ा सा डिटेल में, ताकि तुमको और क्लियर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड और कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। इसके जितने क्वेश्चन तुम्हारे पास अभी कराए हैं मैंने, कुछ 3-4 क्वेश्चन कराए, ज्यादा नहीं कराए हैं। 3-4 क्वेश्चन जो कराए ना, एक बार तुमको वापस रिपीटली करने हैं दोनों मेथड से। इसी कॉपी में नहीं करो तो कहीं भी कर लेना, बट कर लेना, क्लियर। रफ कॉपी में करो तो रफ कॉपी में कर लेना, कहीं भी कर लेना, बट ये 3 क्वेश्चन, मतलब जो 4-5 क्वेश्चन है जो भी हैं, इन दोनों मेथड से आपको कंप्लीटली करना है। मतलब क्वेश्चन पेपर में आए तो एक तो कंफ्यूजिंग वाला एरिया नहीं रहे कि एलिमिनेशन कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, दोनों आपको डिफरेंशिएटली क्लियर हो जाए। और एलिमिनेशन का जो मेथड है वो भी पता चल जाए कि कैसे करना है उसको सॉल्व। जैसे अभी वैभव ने किया था, जिसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई नहीं करना था, बड़े इजीली हो रहा था, तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर आया समझ में। तो उस तरीके से आपका ये इतना सा होमवर्क है, इसके जितने क्वेश्चन कराए हैं वो कंप्लीटली कर लें। हाँ, ट्राई कर लेना एक बार, आ जाएंगे आंसर तो आएंगे। वो इसलिए कराया था क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग बच जाए, 1-2 क्वेश्चन हो गए। क्या कह रहा है जिग्नेश।